अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, वर्ड रिसर्च की डेरिवेशन क्या है और इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसकी नीड्स देखेंगे, इसके पर्पसेस को डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्च है वो किन पर्पसेस की वजह से जो है कंडक्ट की जाती है और रिसर्च के करैक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, एक अच्छी रिसर्च के करैक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है और क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिसर्चर कौन कौन सी होती हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जर्नल मीनिंग ऑफ रिसर्च से। जर्नल मीनिंग ऑफ रिसर्च जो है वो ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हम जो है सोल्यूशन तलाश करते हैं और हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्लानिंग भी करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। तो ये था रिसर्च का जो जर्नल मीनिंग है। अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। वर्ड जो रिसर्च है वो ड्राइव किया गया है ओल्ड फ्रेंच वर्ड रिसर्ची से, विच मीन्स टू सेक आउट और टू सर्च फॉर। अगर हम रिसर्च वर्ड का रूट देखें तो ये जो वर्ड है इसके जो रूट है वो मिडल फ्रेंच वर्ड रिसर्चर है, जिसमें री का मतलब है अगेन और सर्च का मतलब है टू सर्च। मतलब कि आप इसके वर्ड से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च का मतलब है कि हमने या तो कोई काम हो चुका है उसको हमने दोबारा से रिसर्च करना है, उसको मज़ीद या एक्सप्लेन करना है या उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या हमने उसकी बेस के ऊपर कोई चीज़ जो है वो दोबारा से बनानी है। अगर हम देखें तो जो रिसर्च है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। रिसर्च के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च है वो किसी भी फील्ड का कॉर्नरस्टोन होती है। अब फॉर्मल जो रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक और जो स्ट्रक्चर्ड होती है ये इस फॉर्म में होती है और ये फॉलो करती है इस्टेब्लिश मेथडोलॉजीज़ को। जबकि इनफॉर्मल जो रिसर्च है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल रिसर्च के। इनफॉर्मल रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी होती है और ये रिलाई करती है लेस स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स के ऊपर। इन शॉर्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल जो रिसर्च have their place depending on the research objectives and the depth of understanding required। मतलब कि जो रिसर्च है फॉर्मल और इनफॉर्मल ये डिपेंड करती है कि इसको कंडक्ट कराने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसको समझने के लिए या हमने किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च करनी है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके हवाले से किस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अगर हम रिसर्च की डेफिनेशन को अगर देखें तो जो रिसर्च है वो एक एक्टिविटी है, एक ऐसा प्रोसेस है, एनालिसिस है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें डाटा प्रोवाइड करती है और डाटा को देखने के लिए और डाटा को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी रिसर्च करनी होती है। वुडी का रिसर्च की डेफिनेशन के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहता है कि जो रिसर्च है वो एक केयरफुल अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम है जो कि बेस करती है सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मतलब कि आप सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, आप जो है वो सर्वे के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और फिर उसको आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से जो है जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए डाटा को आप जो है वो डाटा एनालिसिस करेंगे और डाटा एनालिसिस के सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उस बेस के ऊपर जो है आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अब हम ये देखेंगे कि रिसर्च की ज़रूरत किन किन लोगों को होती है और क्यों पेश आती है। रिसर्च की ज़रूरत इसलिए भी पेश आती है कि हमने जब कोई नया फिनोमिना या कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, कोई नई चीज़ डेवलप करनी हो या पुरानी किसी चीज़ के अंदर मज़ीद एडिशन करना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना हो और फिर उनकी अथेंटिसिटी चेक करनी हो तो हम जो है वो रिसर्च करते हैं। अब जो रिसर्च है वो अंडर ग्रेजुएट के भी स्टूडेंट्स करते हैं और ग्रेजुएट के स्टूडेंट थीसिस के जो थ्रू है, थीसिस के ज़रिए जो है थीसिस की फॉर्म में जो है वो रिसर्च करते हैं। लेजिस्लेटर्स जो हैं अपने कानून बनाने के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस बेस के ऊपर जो है वो लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं, वो इसलिए रिसर्च करते हैं।
डॉक्टर और जो नर्सिस हैं वो अपनी अपनी फील्ड में डिफरेंट डिजीज़ के पॉसिबल सॉल्यूशंस और उनकी क्योर देखने के लिए, उनके जो है ऐसे ऐसे इलाज तलाश करने के लिए जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, उसके लिए भी जो है वो रिसर्च करते हैं। अगर हम रिसर्च की नीड की बात करें तो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं या जो टेक्निकल स्टाफ है उसको भी रिसर्च की ज़रूरत होती है। जब उन्होंने कोई पॉलिसी बनानी होती है, जो रिपोर्ट्स होती हैं, बेसिकली जो रिसर्च होती है वो बेसलाइन होती है किसी भी रिपोर्ट को बनाने की। सुपरवाइज़र, मैनेजर्स और जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स के जो लोग हैं या एम्प्लॉय हैं उनको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और इवैल्यूएशन किस तरह से करनी है इसके लिए भी जो है वो रिसर्च की ज़रूरत पेश आती है। कंसल्टेंट्स जो हैं वो भी रिसर्च करते हैं, उनको भी रिसर्च की ज़रूरत होती है। एनजीओज़ जो है उन्होंने अपनी एनजीओ से रिलेटेड या अगर उन्होंने इनिशिएटिव लेने हो या उन्होंने पब्लिक का ओपिनियन लेना हो तो उसके लिए वो भी जो है वो रिसर्च कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। रिसर्च का पर्पज़ क्या है? द मेन पर्पज़ ऑफ रिसर्च इज़ टू एक्सप्लेन, एक्सप्लोर और इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन। रिसर्च का बेसिक पर्पज़ यही है कि हम जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्लोर करें, पुरानी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करें और फिर जो हमने इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर की है या एक्सप्लेन की है उसको इवेल्युएट करें और उससे जो है वो फाइनल फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स को ड्रा करें। बेसिक पर्पस जो रिसर्च का है वो ये है कि हम इवेल्युएट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, प्रैक्टिसेस को, और जो थेरीज़ हैं उनकी इवेल्युएशन के लिए जो है वो रिसर्च की जाती है। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए रिसर्च की जाती है। इसके अलावा जो रिसर्च है वो हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पे हम प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और उनकी फाइंडिंग्स को जो है वो हम अप्लाई करते हैं। रिसर्च का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर तलाश करें और उनकी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन तलाश करें और हम जो है वो डिस्कवर करें न्यू फैक्ट्स को और उनकी बेस के ऊपर इंटरप्रिटेशन करें। जो थेरीज पहले से डेवलप हो चुकी हैं उनको रिवाइज भी रिसर्च की वजह से किया जाता है और उनकी एप्लीकेशन भी रिसर्च की फॉर्म में की जाती है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को अगर हम डिटेल में देखें तो जो एक अच्छी रिसर्च होती है और रिसर्च की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसका जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो है सिस्टमैटिक प्रोसेस। हर जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है जो कि सारे उसके जो स्टेप्स होते हैं या उसकी जो जितनी भी सीरीज़ होती है स्टेप्स की वो वेल डिफाइंड होती हैं। वो प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन से लेके प्रॉब्लम की कंक्लूजन तक जो है वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है वो की जाती है। नेक्स्ट जो है करेक्टरिस्टिक रिसर्च का वो है लॉजिकल इंक्वायरी। लॉजिकल जो इंक्वायरी है वो रीजनिंग पे बेस करती है और इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है प्रॉब्लम्स को, फिनोमिनास को जो है वो रैशनल मेथड्स को यूज़ करते हुए। इसका जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो ये की करेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का जिसमें जो है इंफॉर्मेशन को जो है क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्रिटिकली जो है इवेल्युएट करते हैं। रिसर्च के जो एविडेंस होते हैं उनकी बेस के ऊपर जो है हम कंक्लूजन को है वो ड्रा करते हैं और इम्पीरिकल एविडेंस जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं जो कि एक साउंड रीजनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इम्पीरिकल बेसिस। रिसर्च जो है वो रिलाई करती है इम्पीरिकल एविडेंस के ऊपर। एविडेंस को हम कलेक्ट करते हैं और वो एविडेंस जो हैं और जो इम्पीरिकल एविडेंस होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो है या एक्सपेरिमेंटेशन से जो है वो लिए जाते हैं और फिर उनको सिस्टमैटिक तरीके से है जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसकी जो है वो फाइंडिंग्स को जो है वो जर्नलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है रेप्लिकेबिलिटी। अब इसमें जो रिसर्च है इसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं वो रेप्लिकेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो रिसर्चर है अगर वो सेम यही रिसर्च या प्रॉब्लम को जब भी वो कंडक्ट करेगा तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो सिमिलर ही आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी।
अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो रिसर्च का एक फंडामेंटल जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसका जो प्रोसीजर है और इसकी जो फाइंडिंग है इसमें ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, और जो कि ये इंश्योर करती है कि रिसर्च की रिलायबिलिटी क्या है और इसकी वैलिडिटी क्या है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रिसर्च के करैक्टरिस्टिक में एक बेसिक करैक्टरिस्टिक ये है कि रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स टेस्टिंग हाइपोथेसिस विच आर एजुकेटेड गेस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और ये टेस्टिंग जो है ये ऐड करती है एक स्ट्रक्चर और इंक्वायरी अप्रोच को। नेक्स्ट जो रिसर्च का करैक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छी रिसर्च वही है और एक अच्छी रिसर्च वही कंसीडर की जाती है जिसमें रिसर्चर का पर्सनल ओपिनियन और जो है बायसनेस ना हो। जर्नलाइजेबिलिटी की बात करें तो रिसर्च का एक करैक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो फ्रॉम सिंपल टू जो लार्ज पॉपुलेशन जो है इसकी जो एप्लीकेशन जो होती है ब्रॉडर सेंस में वो जर्नलाइज होती है। ठीक है। अब अगर हम इसके पर्पसफुलनेस की बात करें तो एक पर्पसफुल रिसर्च वही होती है जो गोल ओरिएंटेड हो और उसको कंडक्ट करने का कोई गोल हो जो हमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर जो है वो प्रोवाइड कर सके, जो कि प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके और उसकी बेस के ऊपर जो हम हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है। एक अच्छी रिसर्च का जो है वो हमेशा पर्पसफुलनेस होती है। नेक्स्ट है एथिकल। जो रिसर्च एथिकली प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो प्रॉपर एथिकल प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो करते हुए कंडक्ट की जाती है वो रिसर्च जो होती है वो सबसे वैलिड और बेस्ट होती है। और ये एक अच्छी रिसर्च का करैक्टरिस्टिक है कि वो एथिकल कंसिडरेशन को जो है वो फॉलो करते हुए जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। इसका जो लास्ट करैक्टरिस्टिक है वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो जो रिसर्च है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को में चलती रहती है। हम आए दिन नई से नई जो चीज़ें हैं हम इसमें प्रोग्रेस करते रहते हैं, इसमें डेवलपमेंट्स जो हैं वो करते रहते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ रिसर्च। अगर हम स्कोप ऑफ रिसर्च की बात करें तो स्कोप ऑफ रिसर्च ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंड व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड। स्कोप ऑफ जो रिसर्च है वो रेफर करता है रेंज ऑफ टॉपिक्स को, एरियाज़ को और सब्जेक्ट्स को कि दैट आर रिसर्च प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कवर, कि हम किन किन एरियाज़ में जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स में हम रिसर्च कर सकते हैं, किन किन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से जो रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर हम क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर की बात करें तो एक अच्छे रिसर्चर की जो क्वालिटी है और एक जो अच्छा रिसर्चर है उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए और एक अच्छा रिसर्चर जो है वो इनोवेटिव होता है। एक अच्छा रिसर्चर है वो प्रूडेंस होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग की जो है वो स्किल्स होती हैं, वो क्विकली कोई भी जो डिसीजन है वो ले सकता है। एक अच्छा जो रिसर्चर है और इसकी ये क्वालिटी है कि वो कैपेबल टू क्रिटिकल थिंकिंग होता है, कि जब तक वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेगा, क्रिटिकली थिंक नहीं करेगा तो वो किस तरह से जो है अपनी रिसर्च को कर सकता है। नेक्स्ट जो है इसकी क्वालिटी रिसर्चर की और जो गुड रिसर्चर की क्वालिटी है वो ये है कि वो पोजेस एनालिटिकल स्किल्स, कि वो हमेशा जो है अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो है वो रिसर्च और उसकी वो जो एनालिटिकल स्किल है वो उसकी रिसर्च में जो भी है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है वर्क विद डिग्निटी एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो किसी भी फील्ड में या किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और एक जो रिसर्चर है जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा तो वो अच्छी रिसर्च नहीं कर सकता। नेक्स्ट है शुड हैव पेशेंस। और रिसर्च क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसके सारे स्टेप्स को प्रोसीजर को फॉलो करना होता है तो इसके लिए रिसर्चर का जो है उसको पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो रिसर्च होता है वो पेशेंस का भी मुजाहरा करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। कोशिश तो यही की जाती है कि जो जितने भी जर्नल क्वेश्चंस जो हैं जो एक टॉपिक से रिलेटेड कवर किए जा सकते हैं मैं अपनी वीडियो में वो कवर करूं। अगर आपको चैनल की वीडियोस का जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वही मेरे लिए मोटिवेशन है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।